नमस्कार दोस्तों, सब देखिए में आपका स्वागत है। हमेशा बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, खुद देना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर कहीं भी आपको लगता है कि हमारा बच्चा वैज्ञानिक तरीके से सोच विचार नहीं रखता है, तो आप बचपन से ही उसे सही दिशा दीजिए, वैज्ञानिक तरीके से उसको पालने का प्रयास करिए, ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका ब्रेन वॉश न किया जा सके। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं। जो हमारे सदगुरु हैं कोयम्बटूर जिले से, उनका न्यूज़ है। कोयम्बटूर जिले के एसपी के कार्तिकेयन ने कहा कि हमने हाई कोर्ट के निर्देशों के आधार पर ईशा योग केंद्र में जांच की। समाज कल्याण विभाग और बाल कल्याण समिति आदि के अधिकारी भी जांच का हिस्सा थे। हम सभी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। जांच बुधवार भी जारी रहेगी। अदालत में एक विस्तृत स्थिति और रिपोर्ट दायर की जाएगी। इसमें मुद्दा है 2 लड़कियों के विषय में। वही मुद्दा है मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के कोयम्बटूर स्थित ईसा योग केंद्र की तलाशी ली। रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में पुलिस ने जांच शुरू की है। उन्होंने दावा किया था कि उनकी 2 बेटियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध केंद्र में रखा गया था, ऐसा कामराज का कहना है। कामराज ने आरोप लगाया कि केंद्र व्यक्तियों का ब्रेन वॉश कर रहा था, उन्हें साधु बना रहा था और उन्हें अपने परिवार से संपर्क बनाए रखने से रोक रहा था। हालांकि कोर्ट की सुनवाई के दौरान दोनों महिलाओं ने अदालत को बताया कि वे स्वेच्छा से योग केंद्र में रह रही थीं। देखिए, पालन पोषण का फर्क तो पड़ता है। जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और वी शिवगनम की बेंच ने केंद्र में चल रही प्रथाओं पर सवाल उठाए, जिसमें पूछा कि जग्गी वासुदेव युवा महिलाओं को साधु के रूप में रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित करते हैं, जबकि उनकी अपनी खुद की बेटी विवाहित और घर बसा चुकी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि फाउंडेशन के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं, जिसमें हाल ही में ईसा योग केंद्र से जुड़े एक डॉक्टर पे पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने सरकार को इस मामलों पर एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 4 अक्टूबर की समय सीमा तय की है। हम आपको बता दें कि कोयम्बटूर जिले के एसपी के कार्तिकेयन ने कहा है कि हमने हाई कोर्ट के आदेश निर्देशों के आधार पर ईसा योग केंद्र में जांच की। समाज कल्याण विभाग और बाल कल्याण समिति आदि के अधिकारी भी जांच का हिस्सा थे। हम सभी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। जांच बुधवार भी जारी रहेगी। अदालत में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दायर की जाएगी। ईसा फाउंडेशन ने आरोप को बताया निराधार। इसी बीच ईसा फाउंडेशन ने एक बयान जारी कर आरोपों को निराधार बताया है। बयान में कहा गया है कि ईसा फाउंडेशन की स्थापना सदगुरु ने लोगों को योग और आध्यात्मिकता प्रदान करने के लिए की थी। हमारा मानना है कि वयस्क व्यक्तियों के पास अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता और बुद्धि है। फाउंडेशन ने लोगों पर शादी या संन्यास लेने के लिए दबाव डालने से इनकार किया है। कहा है कि ये व्यक्तिगत विकल्प हैं। बयान में याचिकाकर्ता से जुड़े पिछले कानूनी टकरावों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उन पर और अन्य लोगों पर झूठे बहाने से उनके परिसर में घुसने का प्रयास करने और निराधार शिकायत दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। फाउंडेशन ने साफ किया है कि अदालत ने पहले ही उस मामले पर फाइनल पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी है और दोहराया कि उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला नहीं है। बयान में कहा गया है कि जो
कोई भी फाउंडेशन के खिलाफ गलत सूचना फैलाने में लिप्त है उसके खिलाफ देश के कानून के अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। हम बता दें कि ये अभी पुरानी मामला है, जिसमें अभी एक दिन पहले का मामला है। जस्ट अभी अभी हमको खबर प्राप्त हुई है जिसमें सद्गुरु ईसा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईसा फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईसा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी क्रिमिनल केस की जानकारी देने का निर्देश पुलिस को दिया था। हाई कोर्ट ने यह आदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज की ओर से हाई कोर्ट में दायर हेवियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए थे। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसकी 2 पढ़ी लिखी बेटियों का ब्रेन वॉश कर ईसा फाउंडेशन के योग केंद्र में रखा गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाएंगे। मामले पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप ऐसे संस्थान में पुलिसकर्मियों की फौज नहीं भेज सकते। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो चैम्बर में ऑनलाइन मौजूद दोनों महिलाओं से बात करेंगे और उसके बाद आदेश पढ़ेंगे। ये हमारा आज का खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की लंबित इस मामले को अपने पास ट्रांसफ़र किया है। अब जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। हम आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला। पूरा मामला है, चीफ जस्टिस ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज की दोनों बेटियों से बात करने के बाद यह आदेश पारित किया। कामराज की दोनों बेटियों ने फ़ोन पर बातचीत के दौरान चीफ जस्टिस को बताया कि वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही थीं और अपनी मर्जी से आश्रम से बाहर आ सकती हैं। हम आपको बता दें कि कामराज ने हाई कोर्ट में दायर हैबियस कॉर्पस पिटीशन में आरोप लगाया था कि उनकी बेटियों को ईसा फाउंडेशन के आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया है। उसके बाद हाई कोर्ट ने आश्रम के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। हम आपको ये खबर सब देखिए में बता रहे हैं। ईसा फाउंडेशन का पक्ष बता दें कि प्रोफेसर की दोनों बेटियां 42 और 39 साल की हैं। दोनों हाई कोर्ट में भी पेश हुई थीं और अपना बयान दर्ज कराया था। प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस SM सुब्रमण्यम और V शिवगनम की पीठ ने ईसा फाउंडेशन के संस्थापक से पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे जीवन में अच्छी तरह से स्थापित किया, वह दूसरों की बेटियों को सिर मुड़वाने और एकांतवासी की तरह जीवन जीने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहा है। ईसा फाउंडेशन ने दावा किया कि महिलाओं ने स्वेच्छा से उनके साथ रहने का विकल्प चुना है। फाउंडेशन ने कहा था कि वे विवाह न करने और सन्यासी बनने पर जोर नहीं देते हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत फैसला है। ईसा योग केंद्र में हजारों लोग रहते हैं जो सन्यासी नहीं हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य या सन्यासी बनने का निर्णय लिया है। हम यह खबर आपको सब देखिए पे सुना रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर हमारा न्यूज़ आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमी होती है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।